अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा रियल एनालिसिस का लेक्चर नंबर 1 है। इसके अंदर हम कुछ बेसिक चीज़ों को डिस्कस करेंगे, कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं उनको डिफाइन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके लिए इस कोर्स की प्रिपरेशन के लिए मैं कुछ बुक्स रिकमेंड कर रहा हूँ। फर्स्ट बुक है इंट्रोडक्शन टू रियल एनालिसिस बाय R.G. बार्टल एंड D.R. शर्बर्ट। सेकंड बुक है रियल एनालिसिस बाय डॉक्टर गुलाम मुस्तफ़ा हबीबुल्लाह। थर्ड बुक है मैथमेटिकल एनालिसिस बाय S.C. मलिक, सविता अरोरा। फोर्थ बुक है प्रिंसिपल्स ऑफ मैथमेटिकल एनालिसिस बाय वाल्टर र्यूडन। ये सेकंड बुक के अलावा बाकी सारी बुक्स जो है वो मैंने रियल एनालिसिस का जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसके अंदर मैंने शेयर कर दी है। तो इंशाल्लाह हम इस पूरे कोर्स के अंदर इन्हीं 4 बुक्स को फॉलो करते हुए अपनी तैयारी करेंगे। जी, फर्स्ट लेक्चर में हम आज कुछ बेसिक कंसेप्ट्स हैं जो हमने रियल एनालिसिस के अंदर यूज करने हैं, उनको डिस्कस करते हैं। इसके अलावा फील्ड को क्या होता है, फील्ड को डिस्कस करेंगे और इसके साथ ही ऑर्डर फील्ड जो होता है उसको भी डिफाइन करेंगे और इन सब की एग्जांपल्स भी हम डिस्कस करेंगे। जी, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास डेफिनेशन, कुछ बेसिक डेफिनेशंस हैं जो हमने अदर कोर्सेज के अंदर, अलजेब्रा के अंदर भी ये चीजें पढ़ी हुई हैं और प्रीवियस क्लासेस के अंदर भी ये चीजें हमने स्टडी की है। फर्स्ट ऑफ ऑल, डेफिनेशन ऑफ सेट, a collection of distinct and well defined objects is called set। जी, सेट को डिफाइन करने के लिए हमारे पास 3 चीजें हैं। एक तो कलेक्शन होनी चाहिए, दूसरे वो जिन ऑब्जेक्ट्स की कलेक्शन होनी चाहिए वो सारे के सारे ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट होने चाहिए, तीसरी प्रॉपर्टी ये है कि वो वेल डिफाइंड होने चाहिए। जी, यहाँ पर डिस्टिंक्ट से मुराद तो यही है कि डिफरेंट होंगे, उनमें से कोई भी एक जैसे ऑब्जेक्ट्स नहीं होंगे। और वेल डिफाइंड का मतलब ये होता है कि जो प्रॉपर्टी आपने उस सेट के लिए डिफाइन की हुई है, अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट का नाम लेते हैं तो आपको फौरन पता चल जाए कि वो ऑब्जेक्ट उस एलिमेंट, वो जो ऑब्जेक्ट है वो सेट का एलिमेंट होगा या नहीं होगा। तो वेल डिफाइंड का ये मतलब होता है। सबसेट से क्या मुराद है? If every element of a set A also belongs to a set B, then A is said to be subset of B। अगर एक सेट के तमाम एलिमेंट्स किसी दूसरे सेट के अंदर भी मौजूद होंगे तो हम कहेंगे कि वो दूसरे सेट का सबसेट है। प्रॉपर सबसेट क्या होता है? If every element of set A is also belong to a set B, but there is at least one element of B that is not in A। A जो है वो B का सबसेट है और B के अंदर A से ज्यादा एलिमेंट्स है, मतलब B के अंदर कम से कम एक तो ऐसा एलिमेंट लाजमी मौजूद है जो A से एक्स्ट्रा है। मतलब A वाले सारे B के अंदर हैं और B में एक्स्ट्रा एलिमेंट्स भी अगर होंगे तो फिर A जो होगा वो B का प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। इसको हम नोटेशनली इस फॉर्म में लिखेंगे। इक्वल सेट्स क्या होते हैं? Two sets A and B are said to be equal if A is subset of B and B is subset of A। We write them as A is equal to B। Empty set क्या होता है? A set having no element is called empty set। अगर किसी सेट में कोई एलिमेंट मौजूद नहीं होंगे तो फिर वो सेट जो है वो एम्प्टी सेट कहलाएगा। इसको भी हम नोटेशनली इस तरह से इन ब्रैकेट्स की सूरत में लिखेंगे या फिर इसकी सेकंड नोटेशन ये वाली है। तो एम्प्टी सेट को हम इस तरीके से डिनोट करते हैं। सिंगलटन सेट क्या होता है? अ सेट हैविंग ओनली वन एलिमेंट। अगर किसी सेट में सिर्फ एक एलिमेंट होगा तो उसको हम सिंगलटन सेट का नाम देते हैं।
फर्दर यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट सेट्स दिए हुए हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, सेट ऑफ इंटीजर है, सेट ऑफ रैशनल नंबर, सेट ऑफ इरेशनल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ इवन नंबर्स, और ये सेट ऑफ ऑड नंबर है. Here is, this is set of odd numbers. जी नेक्स्ट आपके पास है ऑपरेशंस ऑन सेट्स. जिस तरह आप नंबर्स के ऊपर ऑपरेशन यूज करते हैं कि 2 + 3 कर दिया, 2 - 3 कर दिया, ठीक है, 2 × 3 है, 2 डिवाइडेड, तो ये सारे के सारे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ये सारे नंबर्स के ऑपरेशंस हैं. इसी तरह सेट्स के भी ऑपरेशंस होते हैं. तो फर्स्ट ऑपरेशन आपके पास है यूनियन. यूनियन ऑफ टू सेट्स A and B इज सेट कंसिस्टिंग ऑफ एलिमेंट्स ऑफ A आर, एंड नहीं आता यहाँ पे, जस्ट A आर एलिमेंट ऑफ B. इसको हम मैथमेटिकल फॉर्म में इस तरह से लिखेंगे कि A यूनियन B कंसिस्ट ऑफ दोज एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू A और विच बिलोंग्स टू B. नीचे एक एग्जांपल दी हुई है, तो इसको भी आप देख लेंगे. इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स क्या होता है? इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स A and B इज अ सेट कंसिस्टिंग ऑफ एलिमेंट्स ऑफ A एंड एलिमेंट ऑफ B. सेम आप ये कह सकते हैं कि सेम एलिमेंट्स, मतलब A और B में जो सेम एलिमेंट्स होंगे वो आप इसके अंदर लिखेंगे. अब यहाँ पर और नहीं आता, यहाँ पर आप एंड लिखेंगे. इसके लिए इन दोनों में डिफरेंस ये होगा कि यहाँ पर आप एंड यूज करेंगे इंटरसेक्शन में, और यहाँ पर आप और यूज करेंगे. जी इंटरसेक्शन की भी एग्जांपल गिवन है. Difference of two sets A and B is a set consisting of those elements of A which are not in B. A के वो तमाम एलिमेंट्स होंगे जो B के अंदर मौजूद ना हो. इन तमाम एलिमेंट्स का जो सेट है वो A - B कहलाएगा. Example is given here. जी नेक्स्ट आपके पास है फील्ड. फील्ड को हम ऑलरेडी अलजेब्रा के अंदर स्टडी कर चुके हैं. अच्छा, अब यहाँ पर हम जो सेट ऑफ रियल नंबर है, बेसिकली रियल एनालिसिस का यही मतलब है कि जो सेट ऑफ रियल नंबर है इसका हम एनालिसिस करना चाहते हैं. सेट ऑफ रियल का एनालिसिस करने के लिए सबसे पहले हम इसकी प्रॉपर्टीज को देखेंगे. तो रियल एनालिसिस की सेट ऑफ रियल नंबर की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो 3 किस्म की होती हैं. नंबर 1 पे सेट ऑफ रियल की अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज हम स्टडी करेंगे. जी अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज से मुराद ये है जो आपने अलजेब्रा के अंदर स्टडी की हुई है, वो वाली प्रॉपर्टीज, जैसे ग्रुप होना, फील्ड होना, जो आपने अलजेब्राइक स्ट्रक्चर्स पढ़े हुए हैं उनके अंदर जो प्रॉपर्टीज यूज की हुई है वो आपने सेट ऑफ रियल में देखना है कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज सेट ऑफ रियल उनमें से सेटिस्फाई करता है. दूसरे नंबर पर हम इसकी ऑर्डर्ड प्रॉपर्टीज स्टडी करेंगे. सेट ऑफ रियल नंबर की ऑर्डर्ड प्रॉपर्टीज को डिफाइन करेंगे, फिर हम इनको स्टडी करेंगे. तीसरे नंबर पे हम completeness property of set of real number. सेट ऑफ रियल नंबर की ये हमने 3 किस्म की प्रॉपर्टीज को स्टडी करना है. तो आज के लेक्चर में मैंने ये अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज को डिस्कस करना है और साथ में हमने ऑर्डर प्रॉपर्टीज को भी इनिशिएट करना है. कुछ प्रॉपर्टीज हम ऑर्डर प्रॉपर्टीज आज देखेंगे और फिर उनमें से कुछ एग्जांपल्स वगैरह और डिटेल जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे. जी फर्स्ट ऑफ ऑल फील्ड की वही डेफिनेशन है जो आपने अलजेब्रा के अंदर पढ़ी थी. इसकी शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे तो आपको याद होगा कि कोई भी एक आप जी लेते हैं और एक नॉन एम्प्टी सेट जी होता है. तो जी को हमने कहा था कि जी अंडर एडिशन
एबिलियन ग्रुप होना चाहिए। शॉर्ट फॉर्म में ये आपको अलजेब्रा के अंदर जो हमने स्टडी की थी इसकी प्रॉपर्टीज, वो उस फॉर्म में आपको बता रहा हूँ कि ये विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एबिलियन ग्रुप होना चाहिए। और इसके अंदर से अगर आप जीरो एलिमेंट को निकाल देते हैं जी में से, मतलब जी के जो नॉन जीरो एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन एबिलियन ग्रुप बना लें, ठीक है। और अब अंडर एडिशन जो एबिलियन ग्रुप है 5 प्रॉपर्टीज उसकी हो गई, क्योंकि ग्रुप होने के लिए 4 प्रॉपर्टीज होती है, कुलैयर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिविटी, आइडेंटिटी और इनवर्स ऑफ एलिमेंट्स, और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को शामिल करके ये 5 प्रॉपर्टीज इसकी हो गई। और जो एबिलियन ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है 5 प्रॉपर्टीज उसकी हो गई, टोटल 10 हो गई। और तीसरे नंबर पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज थी, ये वाली डेफिनेशन हमने इसकी पढ़ी थी अलजबरा के कोर्स के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पर ये 1 बाय 1 सारी प्रॉपर्टीज लिखी हुई हैं, तो डिफाइन करते हैं हम इसको। अ फील्ड इज अ सेट एफ विद 2 ऑपरेशंस, 2 ऑपरेशंस इसके अंदर हम डिफाइन करते हैं जिनको हम एडिशन और मल्टीप्लिकेशन का नाम देते हैं। विच सेटिस्फाई द फॉलोइंग सो कॉल्ड फील्ड एक्सियम्स, जिनको हमने ए पोर्शन में, एम पोर्शन में और डी पोर्शन के अंदर डिफाइन किया हुआ है। ए पोर्शन से मुराद एडिशन वाली प्रॉपर्टीज है, एम पोर्शन से मुराद मल्टीप्लिकेशन वाली प्रॉपर्टीज है और डी पोर्शन से मुराद डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास एक्सियम्स ऑफ एडिशन है। तो एक्सियम A1 है कि आप कोई भी एक एलिमेंट फील्ड में से चूज करें, एक दूसरा एलिमेंट भी फील्ड में से चूज करें, तो इनका सम जो है वो भी फील्ड के अंदर बिलोंग करना चाहिए। मतलब ये कुलैयर प्रॉपर्टी होगी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ठीक है। ये कुलैयर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ये होल्ड करे सेट। और सेकंड आपके पास है एडिशन इज कम्यूटेटिव, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आ गई विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इसी तरह एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन आ गई। और फिर आपके पास f contains an element 0 such that 0 plus x is equal to x for every x belonging to f। मतलब ये आइडेंटिटी एलिमेंट आ गया आपके पास। एडिटिव आइडेंटिटी जो है वो भी इसके अंदर एग्जिस्ट करनी चाहिए। आइडेंटिटी एलिमेंट के बाद फिफ्थ प्रॉपर्टी है टू एवरी एक्स बिलोंगिंग टू एफ corresponds an element negative of x such that इनका सब मतलब एडिटिव इनवर्स एग्जिस्ट कर जाए। तो ये एबिलियन ग्रुप की 5 प्रॉपर्टीज जो है ये मुकम्मल हो गई। इसी तरह नेक्स्ट आपके पास है एक्सियम्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पर भी वही मुराद है कि जो 5 प्रॉपर्टीज होती हैं उसकी ग्रुप होने की विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, वो इसके अंदर यहाँ पर लिखी हुई है। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी आपके पास है कुलैयर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, और फिर आइडेंटिटी एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन दैट इज 1। एंड फिफ्थ प्रॉपर्टी है कि हर एक एलिमेंट का जो है इनवर्स वो एग्जिस्ट करना चाहिए। और डी पोर्शन के अंदर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, ये उसने लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लिखा हुआ है, तो इसके अंदर राइट डिस्ट्रीब्यूटिव जो लॉ है वो भी होल्ड करेगा, ठीक है। एक्स जी आ जाएगा और प्लस वाई जी। तो लेफ्ट और राइट डिस्ट्रीब्यूटिव जो प्रॉपर्टीज है वो इसके अंदर होल्ड करे। तो ये 12 टोटल प्रॉपर्टीज हो गई हैं। तो जो सेट फील्ड होगा वो इन 12 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेगा जी। नेक्स्ट इन्हीं प्रॉपर्टीज से डिड्यूस किए हुए कुछ रिजल्ट्स हैं। तो सबसे पहले एक प्रोपोजिशन है कि द एक्सियम्स फॉर एडिशन इंप्लाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अगर आपके पास x प्लस वाई इज इक्वल टू x प्लस z होगा, तो ये जो x है इस x के साथ कैंसिल हो जाएगा।
तो अलजबरा के अंदर आपने इसको, इस प्रॉपर्टी को नाम दिया था कैंसिलेशन प्रॉपर्टी। जी, ये कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन कहलाएगी, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इसी तरह x प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स है, तो ये भी बेसिकली अगर x प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स है तो x x के साथ कैंसल आउट होकर y इज इक्वल टू 0 आ जाता है, तो ये भी बेसिकली कैंसिलेशन प्रॉपर्टी ही है। और इसी तरह x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 देन y इज इक्वल टू नेगेटिव x, तो ये इसका एडिटिव इनवर्स हो जाएगा। तो वो एडिटिव इनवर्स वाली प्रॉपर्टी से ये बात हमने डिड्यूस की हुई है। इसी तरह नेगेटिव ऑफ अ नंबर इज इक्वल टू नंबर इटसेल्फ, ये फोर्थ प्रॉपर्टी है। सिमिलरली नेक्स्ट आपके पास एक्सियम्स है मल्टीप्लिकेशन के। तो मल्टीप्लिकेशन जो है फील्ड के एक्सियम्स हैं, उनसे हम ये चीजें डिड्यूस करते हैं। अगर x आपके पास एक नॉन जीरो नंबर है तो x y इज इक्वल टू एक्स जी इम्प्लाइज दैट y इज इक्वल टू जी। मतलब ये जो x है इसको हम कैंसल आउट कर देते हैं, तो ये कैंसिलेशन, वहां पर अलजबरा के अंदर हमने कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन के नाम से इस प्रॉपर्टी को पढ़ा था। बी पार्ट में भी कैंसिलेशन प्रॉपर्टी ही यूज की गई है कि अगर x आपके पास एक नॉन जीरो नंबर है तो इस x को x के साथ कैंसिल करेंगे तो y इज इक्वल टू 1 आ जाता है। सिमिलरली x y इज इक्वल टू 1 है, x एक नॉन जीरो नंबर है, तो नॉन जीरो की कंडीशन इसलिए है कि हम हर एक इक्वेशन के अंदर x से डिवाइड कर रहे हैं और डिवीजन जो है वो 0 के साथ अलाउ नहीं होती, तो इसीलिए इन 4 प्रॉपर्टीज के अंदर हमने x को नॉन जीरो लिया हुआ है। तो इसीलिए x y इज इक्वल टू 1 को हम राइट करेंगे y इज इक्वल टू 1 ओवर x। सिमिलरली 1 ओवर x इज इक्वल टू x। तो ये सारी प्रॉपर्टीज हमने डिड्यूस की हुई है। ये प्रॉपर्टीज के प्रूफ भी है, लेकिन हम प्रूफ पर नहीं जाएंगे क्योंकि पीपीएससी में एमसीक्यूज होते हैं सारे, तो जस्ट हम इनकी स्टेटमेंट्स जो है उनको हम स्टडी कर रहे हैं। ये फर्दर आपके पास जो प्रोपोजिशन है इसके अंदर द फील्ड एक्सियम इंप्लाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स फॉर एनी एक्स वाई जी बिलोंगिंग टू एफ। 0 इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। एक्स अगर आपके पास एक नॉन जीरो नंबर है, वाई भी नॉन जीरो नंबर है, तो इनका जो प्रोडक्ट होगा ये भी एक नॉन जीरो नंबर होगा। इसी तरह नेगेटिव ऑफ एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू नेगेटिव टाइम्स एक्स वाई और एक्स टाइम्स नेगेटिव वाई। Similarly, negative times negative y is equal to xy। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी। इसके बाद कुछ एग्जांपल्स है फील्ड की। सेट ऑफ रैशनल नंबर जो होता है ये फील्ड होता है, सेट ऑफ रियल नंबर भी फील्ड होता है, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर भी फील्ड होता है। सेट ऑफ नेचुरल नंबर फील्ड नहीं होता क्योंकि ये विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ग्रुप ही नहीं है। इसके अंदर ना तो एडिटिव आइडेंटिटी है और ना ही इसके अंदर एडिटिव इनवर्स एग्जिस्ट करते हैं, और ना ही ये मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से ग्रुप है, ना ये, इसीलिए ये फील्ड नहीं है। इसी तरह सेट ऑफ इंटीजर्स जो है ये एडिशन के लिहाज से तो ग्रुप होगा, लेकिन ये मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से ग्रुप नहीं है, इसीलिए ये आपके पास जो है जीरो के अलावा भी ये इसके जो एलिमेंट्स उनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, इसीलिए ये भी फील्ड नहीं है। तो ये दोनों आपके पास नेचुरल और इंटीजर्स ये दोनों फील्ड नहीं है, बाकी ऊपर वाले 3 सेट्स जो है वो फील्ड है। जी नेक्स्ट हमारे पास है ऑर्डर स्ट्रक्चर्स। इफ a field S is an ordered field if it satisfies the following properties। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास है लॉ ऑफ ट्रिकोटोमी। इसके लिए हम कोई भी अगर S के अंदर से 2 एलिमेंट्स ले लेते हैं A और B, वन एंड ओनली वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। इन 3
तीन ऑप्शन में से कोई एक जो है ना वो दुरुस्त होगी, तीनों या दो बैक वक्त नहीं हो सकती। या तो ए बी से ग्रेटर होगा, या ए बी के इक्वल होगा, या फिर बी ए से बड़ा होगा, ए बी से छोटा होगा। तो ये ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी या लॉ ऑफ ट्रिकोटोमी कहलाता है। इसी तरह सेकंड आपके पास एक्सियम है ट्रांजिटिविटी। अगर a ग्रेटर देन b हो एंड b ग्रेटर देन c हो तो implies that a is greater than c। इसी तरह compatibility of order relation with addition composition, मतलब अगर a आपके पास ग्रेटर देन b है तो इस इनइक्वालिटी के दोनों तरफ कोई नंबर c आपने ऐड कर दिया है। c को ऐड करने से इस इनइक्वालिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, इसे बोलते हैं कंपैटिबिलिटी ऑफ ऑर्डर रिलेशन विद एडिशन कंपोजिशन। इसी तरह कंपैटिबिलिटी ऑफ ऑर्डर रिलेशन विद मल्टीप्लिकेशन कंपोजिशन, मतलब अगर a ग्रेटर देन b हो और c आपके पास एक पॉजिटिव नंबर हो तो c से आप इसको मल्टीप्लाई करवा सकते हैं, इन इक्वालिटी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। दिस इज द कंपैटिबिलिटी ऑफ ऑर्डर रिलेशन विद मल्टीप्लिकेशन। जी ऑर्डर फील्ड की आपके पास एग्जांपल्स हैं। क्यू एक ऑर्डर फील्ड है, इसके ऊपर आप ऑर्डर डिफाइन कर सकते हैं। आर इज आल्सो एन ऑर्डर्ड फील्ड, इसके ऊपर भी हम ऑर्डर डिफाइन कर सकते हैं। सी इज नॉट एन ऑर्डर्ड फील्ड, सी आपके पास ऑर्डर फील्ड नहीं है बिकॉज वी कैन नॉट कंपेयर टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स के ऊपर ऑर्डर डिफाइन नहीं किया जा सकता, इसीलिए ये आपके पास ऑर्डर्ड फील्ड नहीं होगी। सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जस्ट फील्ड है बट ये ऑर्डर्ड फील्ड नहीं होगी। ये यहाँ तक हमारा आज का लेक्चर जो है ये कंप्लीट हो गया है। आज ये थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी लेक्चर था, कल इंशाल्लाह हम डिटेल से इसकी नेक्स्ट जो प्रॉपर्टीज है उनको डिस्कस करेंगे, साथ में इनकी कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे। तो इस लेक्चर के अंदर अगर आपने कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं।